अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के हवाले से हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी टीम ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम पाकिस्तान के हर जिले के अंदर जो भी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है या इवन के अगर ज्यादा अहम मीडिया के ऊपर नहीं भी है तो हम उनको सबको डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। आज हमारा जो जिला है वो है जिला नारोवाल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। डिस्ट्रिक्ट नारोवाल ये आखिरी जिला है हमारा। इसकी एक जो तहसील है शकरगढ़, वो उसका बॉर्डर बिल्कुल मिलता है इंडिया के साथ। यहाँ नारोवाल के अंदर करतारपुर कॉरिडोर उस हवाले से ये मशहूर है। पॉलिटिकली अगर देखा तो जनाब एहसन इकबाल साहब यहाँ पर मौजूद है, दानियाल अजीज साहब यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा चौधरी अबरारुल हक वो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं। यहाँ पर इस दफा MNA की 2 सीट हैं। पहले 2018 के अंदर भी 2 सीट थी, 2024 के इलेक्शंस के हवाले से भी उन्होंने 2 सीट है यहाँ पर। इस दफा जो नंबर है वो तब्दील कर दिए गए हैं। पहला जो नंबर है NA75 NA75, यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2018 के अंदर दानियाल अजीज साहब खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर बैन था, वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। उनकी जो बेगम है महनाज अजीज साहबा, उन्होंने यहां से इलेक्शन लड़ा, 1,06,000 के करीब वोट लेकर वो कामयाब हुई। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट है उस हवाले से बड़ा कंफ्यूजन रही, बड़ा मामला चलते रहे। मियां तारिक अनीस साहब चाहते थे कि टिकट उनको दिया जाए, लेकिन यहाँ पर मियां मोहम्मद रशीद साहब थे, वो कहते थे टिकट उन्हें दिया जाए। तो आखिर में जो टिकट है वो मियां मोहम्मद रशीद साहब को मिला था। मियां तारिक अनीस ने यहाँ पर आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने यहाँ पर 70,000 वोट लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां रशीद साहब ने यहाँ से 52,000 वोट लिए। अब यहाँ पर ये हाल है। अच्छा, ये जो एरिया है ये तहसील जफरवाल और शकरगढ़ जो है, आधा शकरगढ़ इसके अंदर आता है, फिर आधा जो है वो दूसरी वाली साइड है उसके अंदर आता है। यहाँ पर इस दफा इलेक्शन के अंदर दानियाल अजीज साहब दोबारा वापस आ चुके हैं। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक दानियाल अजीज साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। यहाँ पर मियां उस्मान रशीद साहब ने खुद यहाँ पर पॉलिटिक्स वालिदा हो गए। उनके बेटे जो है उस्मान रशीद साहब, वो यहाँ पर टिकट के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिलाई सदर है मियां तारिक अनीस साहब, उनके बेटे जो है तलहा अनीस साहब, मियां तारिक अनीस साहब जो है ये इस दफा MPA का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। उनके बेटे जो है तलहा, वो यहाँ पर MNA के कैंडिडेट के तौर पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जो तनाजा है, एक MPA की सीट है, वहां पर बहुत बड़ा तनाजा है और बड़ा वो हार्ड इश्यू बना हुआ है। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज के दरमियान जो मीडिया के थ्रू जो गर्मा गर्मी जंग जारी है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक MPA का हल्का है, वो है PP 54। उसकी वजह यह है कि एहसन इकबाल साहब ये चाहते हैं कि वो उस टिकट के ऊपर इलेक्शन खुद लड़े या उनके बेटे एहसन इकबाल के बेटे या वो खुद यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन दानियाल अजीज साहब यहाँ पर एक कैंडिडेट है अवैस कासिम साहब, उनकी हिमायत कर रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि वही हमारे यहाँ पर कैंडिडेट होंगे। तो यहाँ पर एक और जो पीर सैयद इजाजुल हसन शाह साहब है, सैयदुल हसन शाह साहब, इजाजुल हसन शाह, जो दोनों भाई हैं, ये पिछले अब यहाँ पर वो आजाद हैसियत में, अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे या वो आजाद हैसियत ही अपनी बरकरार रखेंगे। एहसन इकबाल भी यहाँ पर कैंडिडेट है MPA के ऊपर। तो ये जो सीट है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस सूरत में सिर्फ कामयाब हो सकती है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मियां तारिक अनीस जो है वो ग्रुप एक ही मिलकर इलेक्शन लड़े। तो दूसरी सूरत के ऊपर हमने देखा है 2013 में दानियाल अजीज जहां से कामयाब हुए थे, तो 18 के अंदर उनकी बेगम जो है महनाज वो कामयाब हुई थी। अब भी यहाँ पर दानियाल अजीज के मुंतखब होने का चांस मौजूद है। सिर्फ 2 यहाँ पर मुश्किलात है जो दानियाल अजीज साहब को है। पहली ये है कि अगर उनका पैचअप नहीं होता, पार्टी उनका पैचअप नहीं करा देती, वो जो MPA की सीट है अवैस कासिम वाली और एहसन इकबाल वाली,
वहां पर नहीं होता तो उसका डायरेक्ट ज़ाहिर इम्पैक्ट आपके MNA की सीट के ऊपर भी पड़ता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि मुस्लिम लीग नून इस मामले को टैकल करे और एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज की ये जो चुटकुले है ये खत्म हो। बीच में हमारा ये भी सुनने में आया कि शायद एहसन इकबाल ने ये भी कहा है अगर ये अवैस कासिम की हिमायत करते हैं तो मुस्लिम लीग नून जहां पर MNA का जो टिकट है वो भी दानियाल अजीज से वापस ले ले। तो ये बहरहाल अभी तक इन्होंने फैसला नहीं किया, इसके ऊपर बहुत बड़ा तनाजा चल रहा है नून लीग के अंदर। तो इस सीट के ऊपर अभी तक जो है एहसन इकबाल बहरहाल मजबूत है। मियाँ तारिक अनीस, उनके बेटे मियाँ उस्मान रशीद, मियाँ मोहम्मद रशीद साहब अगर ये किसी तरह से मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो ये वो सीट है जहां पर नारोवाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सीट यहाँ पर एक अपना निकाल सकती है। लेकिन अभी तक इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है और यहाँ पर अभी दानियाल अजीज की पोजीशन बेहतर है। एक और हल्का है यहाँ पर NA-76 का, ये हल्का शहर नारोवाल जो सिटी है वो भी आता है, जो उसकी तहसील शकरगढ़ है उसका भी थोड़ा सा एरिया उसके अंदर आता है। ये वो सीट है जहां पर वफाकी वजीर जनाब एहसन इकबाल साहब, एहसन इकबाल जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। पिछले इलेक्शन के अंदर यहाँ पर एहसन इकबाल ने बहुत बड़े वाज़े मार्जिन से PTI के कैंडिडेट को शिकस्त दी थी। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने 159,000 तकरीबन 159, 160, 1,60,000 वोट लिए थे। यहाँ पर चौधरी अबरार लक साहब उस वक्त होते थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत अरसे से थे। वो जहाँ पे 13 का इलेक्शन में लड़ा था, हार गए थे। 18 का इलेक्शन में लड़ा उन्होंने, वो हार गए थे। उन्होंने 70,000 वोट लिए थे। यहाँ पर TLP के कैंडिडेट ने भी यहाँ पर 20,000 के करीब वोट लिए थे। अब यहाँ पर एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, लेकिन जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी अबरार लक साहब वो छोड़ चुके हैं, PTI को छोड़ चुके हैं, सियासत छोड़ चुके हैं। वो अब अपने सोशल जो अपनी लाइफ है, सोशल एक्टिविटीज है, उनमें मसरूफ है। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कैंडिडेट अभी तक सामने नहीं आया है जो MNA का एहसन इकबाल साहब का मुकाबला कर सके। यहाँ पर गो के 2-3 लोग मौजूद है। यहाँ पर MPA की सतह के ऊपर लोग मौजूद है। अमजद खान काकड़ मौजूद है, उनके बेटे नादिर खान काकड़ मौजूद है, सजाद महज साहब मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे अहम जो यंग नौजवान एक लीडर है चौधरी अरसलान हफीज साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है। MPA की सीट वो PP 55 से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को MNA का इस साइड का कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं मिला। यहाँ पर अबरार लक साहब का वोट बैंक मौजूद है। यहाँ पर चौधरी है, वो यहाँ पर उनके भाई फौज में भी रहे हैं। ये सारी चीजें मिलाकर इनका वोट बैंक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विंग्स है यहाँ पर, उनके अंदर इनका वोट बैंक मौजूद है। इनके लोग वहां पर कैंपेन भी कर रहे हैं। अमजद खान काकड़ बड़े मजबूत है, यहाँ पर सजाद महज साहब मजबूत है, यहाँ पर अरसलान हफीज जो है वो यहाँ पर मजबूत है। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी ये है कि कोई अच्छा बेहतर और बड़ा अगर उम्मीदवार आ जाता है, कैंडिडेट आ जाता है, फिर तो यहाँ पर एक बेहतर सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर एहसन इकबाल का कोई मुकाबला नहीं है। एहसन इकबाल साहब बिल्कुल फेवरेट है। यहाँ पर वाज़े अक्सरियत में इस सीट पे वो जीत रहे हैं। अभी तक PTI को पता नहीं है उनका कैंडिडेट कौन है। तो वो बहरहाल कोई ना कोई कैंडिडेट आ जाएगा। सुनने में आया कि शायद एक एडवोकेट साहब है तैयब मीर एडवोकेट, वो भी यहाँ पर एक MNA के कैंडिडेट के तौर पर आ सकते हैं। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि टिकट किसको मिलता है। इस सीट के ऊपर एहसन इकबाल जो है मजबूत है। एक सीट अगर ओवरऑल हम बात करें नारोवाल की, एक सीट जो है वो दानियाल अजीज वाली, वो थोड़ा सा खतरे में सिर्फ यही है कि एहसन इकबाल उनकी मुखालफत कर रहे हैं। फिर वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो जो आजाद ग्रुप है मियाँ तारिक अनीस, वो फिर PTI में चले गए थे। वो एक साथ अगर हो गए फिर यहाँ पर दानियाल अजीज को शिकस्त हो जाएगी। लेकिन ये जो दूसरी सीट है यहाँ पर मुस्लिम लीग बड़े वाज़े मार्जिन में और वो यहाँ से आसानी से ये सीट जीत जाएगी। थैंक यू सो मच।